आपकी एनर्जीज में ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा टायर्ड है आपके ऊपर स्पेल वर्क कर करके, बहुत ज्यादा इस इंसान की जो है एनर्जी ड्रेन है, बहुत ज्यादा ये इंसान थका हुआ है या थकी हुई है। कुछ लोगों के लिए मेल फिगर ही है और ये आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान आपके ऊपर गैम्बलिंग किसने खेली है आंख बंद करके, यानी कि इस इंसान को जो भी जिस रास्ते पर धकेला गया ये इंसान उसी रास्ते पे चल दिया या चल दी। कुछ लोगों के लिए फीमेल फिगर है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग मेल फिगर है और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज हैं उन लोगों की जो कि फीमेल हो सकती हैं और जिसकी बहुत ही स्ट्रांग मस्कुलिन एनर्जीज हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। सबका बहुत-बहुत थैंक यू आपकी प्रेज़ेंस के लिए। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम है या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, यूट्यूब ने आपको सेटिंग्स में ऑप्शन दे रखा है आपकी वीडियो की सेटिंग में वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, ठीक है? उस हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपको आवाज़ सही से समझ में आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थीफ है यहाँ पे रिवर्स में और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है स्टोरी टेलर। स्टोरी स्टोरी टेलर का लाइट एट्रीब्यूट स्टोरी टेलर रिवर्स में कहता है मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर। इस इंसान ने आपके बारे में इस तरह की कहानियां बनाई थी या बनाई हैं जो कि दूसरों को हार्म करे और जो कि आपको हार्म करे, यानी कि इस इंसान ने इसकी एनर्जी ड्रेनिंग के बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं। मे बी ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेल वर्क कर करके इसकी एनर्जी ड्रेन है और कुछ लोगों के लिए ये इस तरह का कोई एडिक्शन में है, एडिक्ट है किसी चीज का या एडिक्ट है किसी चीज की जिसकी वजह से इसके साथ में ये सब हो रहा है। गैमलर का कार्ड आपको यही कहता है कि अपनी इंट्यूशन को ये इस इंसान ने फॉलो नहीं किया और वर्जिन का कार्ड यहाँ पर आपसे ये कहता है कि हम्म, आप उस एनर्जीज में है, इनकी एनर्जी लीचर है, ये एनर्जी वेम्पायर है, ये इंसान ये लगातार आपकी जो सेक्रेड एनर्जीज हैं इस इंसान ने उस पर लीच किया। अब ये बहुत कमाल की बात मैं आपको बोल रही हूँ। अब जिसके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जिसके साथ ना हो उसको जाने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जब मैनिपुलेशन होता है, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज होती है ना, खास तौर से अगर उसमें फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं तो वो इस बात से बेफ़िक्र मतलब नहीं होना है आपने कि वो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते जो कि एसईएक्स मैजिक से आती है। ऐसे तो अब से मैं एसईएक्स मैजिक को स्टैक मैजिक बोल दिया करूँगी क्योंकि यूट्यूब के कुछ नियम हैं तो आपको समझना होगा, ठीक है? तो स्टैक मैजिक आपके ऊपर इस इंसान ने आपकी पिक्चर पे किया है। थीव का कार्ड यहाँ पे कहता है रिवर्स में मनी को स्टील करना, क्रिएटिव आइडियाज को स्टील करना, अफेक्शन को स्टील करना, चोरी करना और ऐसी पावर जिनको आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी है जो इतना टायर्ड है कि इसके अंदर एनर्जेटिकली बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और ये इंसान जो है लगातार अभी भी आपके ऊपर ही अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बैठा है या बैठी है। कोई मैटर नहीं करता है कि ये आपका भाई है, बहन है, कज़नी है, सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, मदर, फादर, चाचा, चाची, ताता, ताया, ताई, जो भी है, कोई भी हो सकता है आपके लिए। क्वीन का कार्ड भी रिवर्स में यहाँ पे है, ये कार्ड कहता है बिकम्स एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज चैलेंज्ड, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग। तो ये इंसान कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, तो ये कोई फीमेल भी है। इनके आप में से कुछ लोगों के लिए फेमिनिन साइड है जो इस इंसान की बहुत ज्यादा वुंडेड है, यानी कि ये जख्मों को पालने की जो वो है जो इसका मन है बहुत रहता है जख्मों के अंदर ही, या इसको शुरू से ही ऐसा ही सिखाया गया है या इसने इसको किसी ने ट्रेन किया है, इसके माइंड को किसी ने इसी तरह से शुरू से ट्रेन किया है जहां पे ये वुंडेड होके हमेशा ही अपने परिवार पे अपने घर पे अटैक करता रहे या करती रहे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना? बैंक फेलियर है यहाँ पे रिवर्स में, तो ये लोग चाहते हैं कि आप इस तरह की चीजों को फॉलो करें जहां पर आपके लिए कोई बैंक फेलियर हो सकता है या फिर आप गलत चीजों को अपने लिए चूज करें, यानी कि आपकी एनर्जीज को आप स्टोर ना कर पाए। ये वो एनर्जीज है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में होने की वजह से आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है और आपने अपनी एनर्जीज को इस तरह की जगह पे वेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कोशिश है कि आप किसी तरह के स्टैक मैजिक के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं और आप इसी एनर्जी में स्टक रहें या फिर आप लोगों के साथ रिश्तों में इन्वॉल्व रहें या फिर आप लोगों के साथ में इसी चीज के बारे में मतलब आप जगह जगह आप लोगों के पास में जाते जैसे कहते हैं ना मुंह मारते रहना, इधर भी मुंह मारना उधर भी मुंह मारना, इतना मुंह मारो कि बिल्कुल चरित्रहीन हो जाओ, है ना? कि हर जगह मुंह मार रहे हैं, हर दूसरे इंसान पे मुंह मार रहे हैं, हर दूसरे इंसान को उसी नजर से देख रहे हैं। नहीं, अगर आपकी तरफ इस तरह का मैजिक भेजा जाता है या भेजा जा रहा है तो आपको फौरन पता चल जाएगा क्योंकि वो इमोशंस आपके अंदर है कि बिना इमोशंस आए आपके लिए चीजें किसी काम की नहीं है क्योंकि मैजिक होता ही इसलिए है, ठीक है?
तो आपके साथ या आपकी पिक्चर के साथ, आपकी डॉल के साथ, आपकी चीज़ों के साथ आपको सोचकर भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो वो थॉट आपके अंदर, अगर आप बहुत हाई लेवल पे हैं, तो आपको छूकर भी नहीं जाएगा। और अगर आप थोड़ा-सा अपनी एनर्जी में डाउन हो रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जी को डाउन किया जाता है, आपको डिप्रेशन में ले जाकर, ठीक है? या फिर आपको नेगेटिव बनाकर अपने काम, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, या जो कुछ भी आपके साथ में हो, कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सही सेहत नहीं है, आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया, तो आपके माइंड को ना मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसे हालात या हाल हों जब आपको ये लगने लगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो तभी समझ जाना कोई मैजिक काम कर रहा है। यानी कि कोई मैजिक भेजा गया है। अब आप कहें हमेशा ही ये सोचना है, हाँ, सोचो, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है ये सोचने की कि हाँ, हमेशा ही ऐसा हो रहा है? कम से कम एक आप अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे और दूसरा आप अवेयर रहेंगे। और अगर आपको इससे दिक्कत होती है तो मत करो। मेरी सलाह ये है कि करो। यानी कि आप सबसे पहले यही सोचो, हाँ, ये मैजिक है, मुझे इस मैजिक को हटाना है, मुझे इस मैजिक को दूर करना है अपने आप से। क्योंकि देखिए मैजिक आपकी तरफ भेज दिया गया, एनर्जी क्रिएट की गई, जनरेट की गई। उसके उसमें चाहे उसमें कैंडल जलाई गई हो, चाहे किसी उसके अंदर डाला गया हो कॉल्ड्रन के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, किसी देग के अंदर डाला गया हो, ये मसाले डाल दो, ये भी डालो, ये भी डालो, इसके अलग रखना है, ये भी डालो, चलो इसकी सेहत खराब करनी है, ये भी डालो, चलो इसके पैसे खत्म करने, चलो ये भी डाल दो, ये भी डालना है, अरे ये भी डालना, अरे ये भी करना, अरे अरे ये भी करना है। तो एक सारी देग के अंदर सब चीजें क्या बोलते हैं उसे, देग को कुछ और भी बोलते हैं ना, जिसमें वो खाना बनाते हैं, उसके अंदर सब कुछ डाल दो, सबको पकाओ, और पकने के बाद क्या होगा, रायता फैलेगा और कुछ नहीं होगा उससे। तो रायता फैलाने की कोशिश की है किसी ने, जो आपकी लाइफ में तो नहीं फैल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस इंसान को इफेक्ट कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। बहुत ड्रेन है ये इंसान। इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी अपने लिए चूज करा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना आपके लिए, जो भी, देखिए, डूइंग एडिक्शन, ठीक। अब पता नहीं ये मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी डूइंग यहाँ पे मेडिसिन रखी हैं कि ये इंसान किस तरह का नशा कर रहा है। तो ये आपकी जो जो एडिक्ट है, ये इंसान का एडिक्ट है, ये इंसान आपकी एनर्जी का, आपकी प्योर एनर्जी का, या आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट का, या आपकी जो स्पिरिट की एनर्जीज हैं, ये नहीं चाहता है इंसान कि आप अपने लिए स्टोर करके रखें। ये इंसान आपकी उन सब चीजों को लगातार सक कर रहा है, या कर रही है, या करवा रहा है और करवा रही है। ये 2 लोग हो सकते हैं आपके लिए, मेल या फीमेल में। क्योंकि ये कोई फीमेल हो सकती है जो जो लगातार इस इंसान को ये कह रही है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। यानी कि ये कोई फीमेल भी है जो कि इस इंसान को लगातार इस रास्ते पे डाल रही है, और या इसने डाला है, आपके बारे में तरह-तरह की कहानियाँ बनाई हैं, या कहानियाँ बना-बना कर ही इस इंसान ने आपको डिप्रेसिव रखा है। डिप्रेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक फिलहाल तो। और इस इंसान ने आपकी कहानियाँ बना-बना कर ही आपकी एनर्जीज़ पर किसी तरह का एनर्जी हार्वेस्टिंग किया है इतने सालों में। तो अगर आप बचपन से लेकर अब तक डिप्रेसिव रहे हैं, या आपके रिश्ते खराब रहे हैं, या नहीं हो पाए हैं, ये इसी वजह से है, क्योंकि ये लोग आपकी जीवन से वो सारी एनर्जी खींचते जा रहे थे। या आपके अपने ही हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब करने की कोशिश की। ये जो भी इंसान है ना, ये खास तौर से अगर ये कोई मेल है ना, तो इस इंसान के साथ में क्या हो रहा है, अगर ये आपका फैमिली मेंबर है और ये कोई मेल है, इस इंसान के साथ में क्या हो रहा है कि इसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन कर दी गई है, या करवा दी गई है। क्योंकि जो भी इसके साथ में फीमेल है, या कोई अदर लोग हैं इसके साथ में, वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान बिल्कुल अकेला है यहाँ पे, और इस इंसान को लगता है कि आपकी एनर्जी में हार्वेस्ट करके ये बहुत कुछ अपने आप को अचीव कर लेगा या कर लेगी। लेकिन ये इंसान जो है बिल्कुल ड्रेन हो चुका है, या हो चुकी है। और साथ ही साथ जो इसकी एनर्जी ऐसे लोगों ने कैप्चर, यानी कि इसकी सोल ऐसे लोगों ने कैप्चर कर ली है, जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स में काम करते हैं, या फिर ऐसी जगह, ऐसी एनर्जेटिक लेवल पे ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी से आती है। यानी कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा ना 3D लेवल की एनर्जीज में दबा हुआ है, या फिर इसको वहां पे पकड़ लिया गया है, इसकी एनर्जीज को, इसकी सोल को कैप्चर कर लिया गया है। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं होता है, तो आप अभी तक बहुत बहुत ज़्यादा आप ना किसी पुरानी जीवन में, दुनिया में जी रहे हैं। बाहर आने की ज़रूरत है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। तो ये कोई फीमेल आपके लिए, अगर ये जो भी पर्सन है मेल या फीमेल में, क्योंकि यहाँ क्वीन है, यहाँ थीफ है मेल में, मुझे मेल की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। पर अगर ये कोई फीमेल भी है, क्वीन है, तो मदर फिगर भी आपके लिए कोई हो सकता है, मदर हो सकती है, मदर फिगर आपके लिए हो सकता है। आप खुद एक मदर हो सकती हैं, ठीक है?
यहाँ पे लिखा है कि एरोगेंट हो जाना जब अथॉरिटी को चैलेंज मिलता है, यानी कि किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करना, उसके उसके कंट्रोल कंट्रोल करने को और उसकी डिमांड्स को चैलेंज करना कि भैया तुम ऐसे क्यों हो, तुम इस तरह की चीजें क्यों करते हो, तुम इतने एरोगेंट क्यों हो, तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड क्यों है, तो भड़क जाना, भड़क कर ऐसी चीजों की चोरी करने लग जाना, ऐसी चीज ऐसे लोगों को ऐसे रिश्तों को चुराने लग जाना जहां पर उनके ऊपर सवाल ना आए। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, तो इसकी जो भी चीज है या फिर इसके द्वारा जो भी महल खड़ा किया गया था आपकी एनर्जीज पे, वो सारा नीचे गिर गया है, वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। और इस इंसान को लगता है ये आपकी वजह से गिर रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी एनर्जी पे ये फीडिंग हो रही थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बगाबू, तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में अचानक से ही आपके साथ आपको ना, एक रीडिंग में मैंने पहले भी कहा था, ये इंसान आपके साथ फाइट करना चाहता है, आपके अचानक सामने आकर ये कहना चाहता है, कहना चाहती है, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझसे बात करो, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, अब बोलो तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे थे, या देखो तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ। तो उसको कहना मैं क्यों बताऊं, तुम कहाँ से आ रहे हो ये सारी चीजें सुन के, तुमने किसके साथ ये सारी बातें सुनी, अच्छा यहाँ सुनी, अच्छा तुम मुझ पर नजर रख रहे थे, और तुमने मुझ पर नजर रख रखी थी, तुम मेरे बारे में इस तरह की चीजें भी करते थे या करती थी। ओह माय गॉड, कॉपी कैट है ये कोई इंसान जो कि आपके बारे में कहानी बना रहा है। तो ये कोई फैमिली मेंबर आपका ऐसा रहा है या रही है या अभी भी है जो कि आपकी कॉपी करने की लगातार कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और इसकी सारी एनर्जीज लगातार खत्म हो रही हैं या फिर खराब हो रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, ये जिसकी भी एनर्जीज होंगी ना, ये इंसान इतना ज्यादा ड्रेन है, खास तौर से अगर ये कोई मेल है आपकी फैमिली का, और खास तौर से अगर ये कोई ब्रदर फिगर है, तो इसकी एनर्जी इतनी इतनी ज्यादा ड्रेन हो चुकी हैं आपके ऊपर स्पेल वर्क कर करके, पर ये बाज नहीं आ रहा है इंसान, क्योंकि इसकी सोल को कैप्चर कर लिया गया है उन उस मैट्रिक्स के द्वारा जो कि बहुत ही ज्यादा लो लेवल या 3D डायमेंशन में जो लो लेवल होता है ना, उस एनर्जीज की हैं। अगर अभी भी ये मतलब इंसान अवेयर नहीं होता है, अपने आप को इन सब चीजों से नहीं निकालता है ना, इसकी सोल को इसको वापस लाना होगा, इसकी सोल कैप्चर हो गई है बहुत। अगर ये अभी भी कोई ऐसा इंसान जो कि आपको वुंडेड करने की लगातार कोशिश कर रहा है या कर रही है, आपसे एनर्जी जो चीजें चुराने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, और या बहुत गलत कर रही है। इसमें आपको बिल्कुल भी ना दयालुता दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी जगह आप होते, ये आपके साथ वो सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है जो इसकी लाइफ के अंदर चीजें हो रही हैं। दिस रीडिंग इज योर कंफर्मेशन, ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है, यानी कि आपकी लाइफ में ये चीजें कंफर्म हो रही हैं। कुछ चीजें जो आपको पहले से महसूस होती थी या होती हैं, ये रीडिंग आपको उन सब चीजों को कंफर्म कर रही है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा इंसान आपके ही अपने परिवार का जो कि आपकी पिक्चर्स के ऊपर, जो कि आपकी लाइफ के ऊपर, या तो किसी और इंसान के साथ मिलके या फिर अकेले ही ये इन सब चीजों को कर रहा है, जहां पे स्टैक मैजिक आता है, जहां पर आपके पिक्चर्स के ऊपर ये सब चीजें करनी आती हैं। कोई मैटर नहीं करता है ये आपका ब्रदर है या कोई ब्रदर फिगर है, आपके लिए कोई ब्रदर फिगर भी हो सकता है, पर ये आप में से बहुत लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये आप में से कुछ लोगों के लिए ब्रदर फिगर ही है। दिस पर्सन इज इन्वेडिंग ड्रीम्स विद अदर एनर्जीज, यंग पर्सन 22 टू 32 35, तो ये आपके किसी एक्स के साथ मिलकर भी ये सारी चीजें कर रहा है या कर रही है। हम्म या किसी ऐसे इंसान के साथ मिलके करना जो कि मदर फिगर है, यानी कि देखिए मदर है, ब्रदर है, भाई है, माँ है वाली एनर्जीज है यहाँ पे, और ये किसी एक्स की एनर्जीज भी हैं। और किसी ऐसे इंसान का साथ लेना जिसके साथ स्टैक मैजिक किया जाए, या उसके साथ स्टैक मैजिक करके इस मतलब जैसा होता है ना ग्रुपिज्म करना, तो 3 लोग मिलके ग्रुप बना रहे हैं और उसमें इस तरह की एनर्जी स्टैक मैजिक वाली कर रहे हैं, और फिर करके आपके ड्रीम्स में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, यही एनर्जीज हैं। आपसे रेजोनेट हो तो लेना भैया, नहीं लेना हो तो मत लेना, लेकिन एनर्जीज तो यही है, ये आपको लगातार ओवर पावर करने की इंसान कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये इंसान जो भी आपका एक्स रहा होगा या रही होगी, ये पहले से ही इन सब चीजों में है, और आप तब अपने आप को भोला बोलना भैया जब आप इन सब चीजों में ना हो। ठीक, डिवाइन विल प्रोवाइड यू हैव फेथ, तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें आपको लगे कि खत्म है, नहीं हो रही हैं, या आपसे जो चीजें चुराई गई हैं, आपकी मनी, आपका हार्ट, आपका अफेक्शन, या लोगों के द्वारा आपको जो प्यार मिलना है, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हों, आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपके कैरियर में कुछ होना हो, आपके अच्छे हार्ट की एनर्जीज हो, आपकी प्योरिटी हो, डिवाइन विल प्रोवाइड यू, ईश्वर आपको देगा, फेथ रखिएगा। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जब कुछ ना हो तो आप ऐसी चीजें करें जहां पे आप एडिक्ट हो या एडिक्शन में हो, या फिर आप
को ये ना टूटते हुए देखना चाहते हैं। मतलब कैसे लोग हैं ना जो आपको टूटते हुए देखना चाहते हैं बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनके साथ रिश्ते नहीं रखना चाहते या आप इनके साथ नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं और आप अपने अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, नहीं तुम्हें नहीं जीने देंगे, क्योंकि हमारा जो ईगो है ना वो तड़प तड़प के बोल रहा है कि भैया तुम्हें नहीं जीने देंगे। Want to destroy your passion, record and send it recording, I told you they would act like this। देखा, स्टोरी टेलर का कार्ड ऑलरेडी है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि कॉपी कैट है, जो कि आपके आपके जैसा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है दूसरों की जिंदगी में, आपके पैशन को और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या चाहती है, और आपकी चीजों को रिकॉर्ड करके इस तरह की रिकॉर्डिंग्स दूसरे लोगों को भेज रहा है और कह रहा है कि देखो मैंने कहा था ना, देखो मैंने कहा था ना, मुझे कहानी बनानी है, देखो मैंने कहा था ना ये इंसान इस तरह से कहेगा या करेगा। ये नहीं कह रहा है या ये नहीं कह रही है, भैया मैं लगा हुआ स्टेट मैजिक करने में, इसकी पिक्चरों पे, इसकी गुड़ियाओं पे, इसके नामों पे नेम चिट बना बना के इसकी है। थैंक यू सो वेरी मच। ये अगर आपका देखिए यहाँ पे 2-3 लोग हैं, ग्रुपिज्म है यहाँ पे। मदर टाइप वाली मदर है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपकी सगी मदर भी हो सकती हैं। जिनकी नहीं है भैया उनको भड़कने की जरूरत नहीं है ना। जिनकी है ही नहीं उनको भड़कने की जरूरत नहीं कि मेरी मम्मी नहीं हो सकती। आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं खुद एग्री करती हूँ इस बात से। तो आपके लिए नहीं है ये रीडिंग, या ये पार्ट नहीं है इस रीडिंग का। भड़कना किस बात का है भाई। वैसे तो अच्छे लोग आप भड़कते नहीं हो क्योंकि आप समझदार हो। आपको पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारी चीजें रेजोनेट नहीं हो सकती। पर ये ऐसी कोई मदर फिगर है आपके लिए, ठीक। खास तौर से जब आप कमेंट करते हैं कि हाँ मेरी मदर ऐसी है, तो भाई बिल्कुल ऐसी हो सकती है। या कोई मदर फिगर ऐसी, या मदर आपकी आपके लिए कोई ऐसा इंसान जो कि एजेड है यहाँ पे, आपका एक्स है कोई यहाँ पे, और कोई यंग पर्सन है छोटी एज का, लड़का लड़के टाइप का यंग पर्सन, ये लड़का टाइप का ही है, जिसके साथ में ये ग्रुपिज्म करके आपके ड्रीम में इन्वेडिंग की गई है, या फिर इस तरह का एडिक्शन करवा के इनकी इस तरह की दवाइयां ववाइयां खा के आपकी एनर्जीज को यहाँ पर हार्म करने की, या फिर आपकी एनर्जीज को कैप्चर करने की कोशिश की गई है आपके ड्रीम्स में खास तौर से आकर, या फिर ये आपके साथ पास्ट में हुआ है। सेड विद योर प्रोग्रेस इन देयर आईज यू कांट डू एनीथिंग। तो आप आगे बढ़ रहे हैं और इन लोगों ने आपसे ये उम्मीद करी थी, आपके बारे में कहानियां बनाई थी कि आप चीजों को नहीं कर पाएंगे या आप चीजों को नहीं कर सकते। इसलिए आपकी प्योरिटी से, चाहे देखिए आपने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन आपकी इंटेंशन लोगों के लिए हमेशा प्योर रही थी। ये बात ये जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि आप एक प्योरिटी ऑफ हार्ट से काम करते हैं, कि आप करते रहे हैं, या आप लोगों का बुरा नहीं चाहते। आप जो शायद कहते होंगे वही करते होंगे, जो करते होंगे वही कहते होंगे, टाइप वाली एनर्जीज। तो आप जैसे हैं अपने शब्दों पे रहते होंगे। तो इन लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए इन लोगों को ये लगता है कि अगर आप इनके साथ में रिश्ता छोड़ देंगे तो आप गिर जाएँगे, या फिर आप डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, आप टुकड़ों में जो ना टूट जाएँगे। तो ये आपको टूटते हुए देखना चाहते थे, नहीं देख पाए तो जादू टोनों का सहारा ले लिया, ऐसे लोगों का सहारा ले लिया जो कि आपके अपने परिवार के। कॉपिंग समथिंग, बिलीफ सिस्टम, स्टाइल, वर्ड, नॉट डूइंग इनर वर्क। तो ये आपको लगातार कॉपी कर रहा है इंसान, मेल या फीमेल में, आपका मदर ब्रदर जो भी है। कॉपी कैट ऑलरेडी है यहाँ पे, आपकी लाइफ से कुछ भी कॉपी कर रहा है ये इंसान। देखा, स्टीलिंग, क्या स्टील कर रहा है ये इंसान? स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। उन सब चीजों को उन सब चीजों का सामना करना, ये दिखाना आपके सामने अचानक आके कि देख, जैसा तू है वैसी ही मैं हूँ, जैसी तू है वैसा ही मैं हूँ, या जैसी तू है वैसी मैं भी हूँ। ये कुछ ऐसी एनर्जीज है भैया कि आपकी चीजों को पहले कॉपी किया जा रहा है, आपके बारे में कहानी बनाई जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये भी ऐसे कर रहा है, कर रही है, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये भी ऐसा बोल रहा है, बोल रही है। तो ये कोई कॉपी कैट इंसान है जो कि आपके जैसा बिलीफ सिस्टम बना के दिखा रहा है लोगों को, आपके जैसा स्टाइल बना के दिखा रहा है या दिखा रही है, आपके जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, लेकिन अपना अंदर का काम जो है ये इंसान नहीं कर रहा है। दिस पर्सन इज ड्रामा स्टार्टर, आपके हर रिश्ते पर इसने जादू किया है। तो ये कोई मदर फिगर आपके लिए हो सकती है, कोई ऐसा एक्स आपके लिए हो सकता है जिसमें इस इंसान ने आपको हर एक रिश्ते से, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, सहेली हो, रिश्तेदार हो, इस इंसान ने आपको सबसे अलग किया या फिर आपके ऊपर जादू किया। यानी कि ये आज की चीजें नहीं है, ये आपके पास्ट से चली आ रही हैं। खास तौर से तब जब आपने किसी एक्स को छोड़ा, किसी फैमिली मेंबर्स को छोड़ा। ये रीडिंग सब है आपके लिए। पास्ट टाइमलाइन पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंस लेसन्स लर्निंग्स ओनली। देखिए, डिवाइन विल प्रोवाइड यू, आपकी ये पास्ट लाइन जो है टूट के बिखर रही हैं,
खत्म हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, विध्वंस हो रहा है। नहीं हो रहा है तो एक दिन आप इसका विध्वंस करेंगे, यानी कि आप इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। जितना भी आपके बारे में कहानियाँ बनाई गई हैं, दिखाई गई हैं, आपको गिराया जा रहा है, गिराने की कोशिश की जा रही है, ये आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया है तो डिवाइन डिस्ट्रॉय करेगा, और डिवाइन आपको वो अपॉर्च्युनिटी भी देगा, यानी कि ये अवसर आपके हाथ में ज़रूर आएगा, जब आप पास्ट टाइमलाइन को एक ही बार में ना, एक ही झटके में आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक ही झटका होगा, जिसे कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो इन्होंने आपके जीवन पे जो सुनार बनकर एक-एक, वो है ना, एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो आपकी चोट लोहार वाली होगी, यानी कि एक ही चोट से ना आप सब चीज़ें डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये आपका पैशन, आपकी लाइफ़ और आपकी जर्नी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर आपने नहीं किया तो इसको डिवाइन करेंगे, यानी कि अगर आपको वो मौका नहीं मिला कि आपको वो लोहार आप बने, और आप एक ही, यानी कि आपको अगर वो मौका नहीं मिलता है जहाँ आप चीज़ों को एक ही चोट से डिस्ट्रॉय करेंगे, तो डिवाइन करेगा इस चीज़ को डिस्ट्रॉय। होगी ये चीज़ें डिस्ट्रॉय। इनको होना ही है, इसको होना ही पड़ेगा। बैनिशिंग योर डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना? और योर इमोशंस रिलेशंस, तो इस इंसान ने हर एक चीज पर आपकी जादू किया है। कंफर्मेशन कार्ड है, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा। डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड, तो ये आपके लिए कोई ऐसी मदर फिगर भी हो सकती है जो कि आपकी रिलेशन में हो, यानी कि आपकी जैसे मासियां होती हैं, मामियां होती हैं, चाचियां होती हैं, ताइयां होती हैं, और भी कोई रिश्ते होते हो भैया, तो मुझे पता नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप देख लेना। तो इस इंसान ने बचपन से ही आपके बारे में रीडिंग करवाई होगी, और इस इंसान ने बचपन से ही आपके किसी फैमिली मेंबर को आपके अगेंस्ट किया। अगेंस्ट करके इस इंसान ने इसकी पूरी एनर्जी खा ली है। यानी कि इस इंसान ने सिर्फ़ आप पे जादू नहीं किया, इस इंसान ने इस इंसान का माइंड भी कंट्रोल किया है, या माइंड मैनिपुलेशन इस तरह का किया कि ये इंसान अपने ही परिवार के, ये जो भाई था, या जो भी ब्रदर फिगर था, या फिर कोई मदर थी, ये सारे अपने ही परिवार के अगेंस्ट होके, कोई सिस्टर भी आपके लिए हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके अगेंस्ट हमेशा से रहकर, या आपके अगेंस्ट इनको कर कर ये कहा गया है कि तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें होंगी, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें एक दिन ये मिलेगा, या इसको मिलेगा तो तुम पहले पालो, इसको मिलेगा तो तुम इसको आगे बढ़ने मत दो। या फिर ये आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी कोई ये मदर फिगर होगी ना, क्योंकि क्वीन की कार्ड है ना, कि इस इंसान की लाइफ के अंदर जो भी इसने खराब आपकी लाइफ में करने की कोशिश की, इसकी लाइफ में वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो ये इंसान आपके ऊपर चाइल्डहुड से ही मैजिक कर रहा था, चाहे आपकी मदर थी या कोई और मदर फिगर था। चाइल्डहुड से तो वही इंसान कर सकता है ना, जो इस तरह का आपके आस-पास में हो परिवार का। और इस इंसान ने आपके बचपन से ही ये रीडिंग करवाई, या ये आपके बारे में जाना कि इसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि इसने, अगर आप छोटे हैं घर में या मिडल वाले हैं बच्चे, तो इसने जो ये कोई आपके लिए बड़ा भाई या बड़ी बहन आपके लिए हो सकता है, कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है, छोटा भाई या छोटी बहन भी हो सकता है, जिसके माइंड को मैनिपुलेट किया, ठीक? आपके खिलाफ काम करने के लिए। इनके घर में, जैसे कहते हैं ना, घर में ही दुश्मन पाल लेना, तो घर में ही इसने घर के लोगों को ही अलग कर दिया, या घर के लोगों को ही इसने अलग दिशाओं में कर दिया, ताकि घर के लोग जो है कभी आपस में जुड़ के प्रेम से ना रह सके, ना ही घर के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। इस इंसान को ये पता था बचपन से ही कि आपको एक दिन सब कुछ मिलेगा, इसलिए आपके जीवन में ये जितने भी मैजिक हुए हैं, चाहे इसने आपके हर रिश्तों पे जादू किया, इसलिए अगर आपका कोई दोस्त, सहेली, रिश्तेदार, परिवार, रिश्ता नहीं रहा तो इसलिए ही नहीं रहा। इस इंसान सारी चीज़ें आपके बारे में पता थी बचपन से ही। इस इंसान ने आपके ऊपर अगर जादू किया है, तो आपके रिश्ते बिल्कुल नहीं बने होंगे, क्योंकि हमने अभी जो कार्ड देखा था कि इस इंसान ने आपके हर रिश्ते पर जादू किया है। तो इस इंसान ने आपको हमेशा बचपन से ही अकेला रखा, या रखने की कोशिश की, यानी कि आपका कोई सहेली या दोस्त नहीं होगा। आपके स्कूल में भी आपके कोई भी रिश्तेदार, मतलब आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, और इस इंसान ने लगातार आपकी एनर्जीज़ को खींचा है, यानी कि बचपन से ही आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हुए हैं, जिसमें कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल अलग रखने की कोशिश की, क्योंकि आपके परिवार में सिर्फ आपकी एनर्जीज ही ऐसी होंगी जो कि स्ट्रांग होंगी, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी थी या ऐसी हैं कि अगर आपको प्यार मिलता, आपको कंपैशन मिलता, तो आप अपने परिवार को बुरे वक्त से निकाल के ले जाते, या फिर आप अपने परिवार को बुरे वक्त में सपोर्ट करते। इस इंसान ने, जो भी ये मदर फिगर थी, इस इंसान ने आपके परिवार से आपको पूरी तरह से अलग कर दिया, या फिर आपके परिवार में जितने भी बच्चे होंगे, इन्होंने उन सबको अलग किया होगा, क्योंकि जब कोई एक इंसान इस तरह की चीजें करता है या करती है, वो एक के ऊपर तो सीमित नहीं होता, क्योंकि जब कोई एक के ऊपर मैजिक कर लेता है ना, या किसी मैजिक का रिजल्ट देख लेती है, उसे मजा आने लग जाता है, उसके तो ओह, ये काम मैजिक से होता है, चलो ये भी करते हैं, ये काम मैजिक से होता है, चलो ये भी करते हैं, फिर वो इंसान ना उसमें चला जाता है। इसे, जो भी ये लोग हैं, इन्होंने आपको सिर्फ अपने साथ जोड़ के रखने की कोशिश की,
और आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय की। तो सबकी ना अपनी-अपनी वजहें हैं। कम्युनिकेट, कंप्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट, लॉट्स ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे कोई आपसे बात करने की सोच रहा है, कोई कॉपीकैट आपसे बात करने की सोच रही है या सोच रहा है। ये इंसान चाहता है या चाहती है कि बातचीत करके इसके साथ मामला सुलझा लिया जाए, आप इसको माफ़ कर दें या माफ़ी ले लें, दे दें। इसके साथ चीज़ों को इसके साथ जो चीज़ें हैं आपकी काम कर जाएँ, बहुत सारे थॉट्स हैं, पर ये कॉपीकैट पर्सन है। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखिए, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आप कर पाएँगे। उफ़! इस रीडिंग ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया सच में। सच बता रही हूँ, इस रीडिंग ने मेरे सर में दर्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों इसलिए कर दिया भैया, क्योंकि जिसके परिवार में सारे लोग इस तरह के हों ना, जो बचपन से ही षड्यंत्रकारी हों या षड्यंत्र रचने लगें, ऐसे परिवार में पैदा होना और आपका इस एज तक, जिस भी एज में आपने सर्वाइव कर लेना, जिंदा रहना, बहुत बड़ी बात होती है भैया। बहुत ही टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक ये जो भी फीमेल होगी ना, अगर ये आपकी खुद की मदर नहीं है तो ये कोई मदर फिगर है जिसने ये सब किया। और अगर ये कोई मदर फिगर है तो इसने आपके पूरे परिवार पे किया होगा। और ऐसा नहीं है कि आपके परिवार वाले इस चीज से अनजान थे, यानी कि आपके परिवार वाले अपनी ही दिल दिमाग में थे या फिर वो इन सब चीज़ों में वो भी थे, ठीक है? अगर आप अपने परिवार को क्लीन चिट देने वाले हैं, तो ये रीडिंग आपके साथ नहीं जाती है, क्योंकि आपका परिवार क्लीन चिट में नहीं है। तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। कैट का कार्ड है अ टू फेस्ड फ्रेंड। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपका फ्रेंड बन के आपको दोबारा वार करना चाहता है या करना चाहती है। कॉपीकैट, तो देखिए कॉपीकैट ऑलरेडी है। यहाँ पे कैट है, कॉपिंग समथिंग। तो ये इंसान आपकी जैसे बात करना चाहता है या चाहती है आपसे, लेकिन ये आपके लिए एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि आपको रुकावट आपकी लाइफ में डालना चाहता है। क्लब का कार्ड है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो ये इंसान आपसे बात करके आपसे किसी तरह का या तो कोई मदद चाहता है या कोई हीलिंग चाहता है या चाहती है। और बैंक फेलियर है यहाँ पर, तो कोई चाहता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे इस इंसान में या इन चीजों में इन्वेस्ट करें। तो आपके पैसों पे निगाह हो सकती है। अब कमाल की बात यह है, आपके पास में पैसा हो या ना हो, इन लोगों की नजरों में आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है? और उसमें ये आपकी चीजों पे ऑलरेडी सब चीजें खत्म करना चाहते हैं। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आगे बढ़िए भैया, फन करो अपना। चुके हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो थोड़ा सावधान रहना ऐसे लोगों से, कभी कभी अंगूर खट्टे होते हैं, ठीक है? अचानक से कोई मिलके आपकी तारीफ करना चाहता है, अरे तुम जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आगे बढ़ रही हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन इनकी आंखों में आपकी प्रोग्रेस से सैड है ये, क्योंकि इनको लगता था आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई अचानक मिलकर आपको एडमायर करना चाहे भैया, तो उसे कहना राम राम जी। लव का कार्ड है यहाँ पे, तो कोई आपसे लवी डवी होने की कोशिश कर सकता है या कोई आपके साथ अपना प्यार जो है दिखाने की या जताने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बेसिक इसका यही है कि अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता है तो रिश्ता आपसे छीन ले। अगर आपके जीवन में पैसे हैं तो पैसे ही आपसे छीन ले, या फिर आप इस इंसान में आप इन्वेस्ट करें। देखिए बेसिक ये है कि मैं रीडिंग बहुत ही जल्दी खत्म कर रही हूँ, अब इससे आगे मैं कर नहीं पा रही। एनर्जी बहुत ही इसके साथ में खराब हो गई। रीडिंग करते करते बहुत ही बेकार एनर्जीज हैं। इस तरह की एनर्जीज में रिटर्न टू सेंटर करना तो भूलना ही नहीं है, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना भी मत भूलना भैया, और जो काम करते हो उसे करते रहो। जिसके परिवार में ऐसे लोग हों, उसको बाहर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। कैरेट है यहाँ पे, अपॉर्च्युनिटी और विंडफॉल रिवर्स में है। ये लोग आपके साथ ये अपॉर्च्युनिटी लेना चाहते हैं या कोई आपके साथ ये अपॉर्च्युनिटी लेना चाहता है। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। तो आप डिल्यूजन में नहीं है, किसी तरह के डिल्यूजन में नहीं है, आप भटके हुए नहीं है। तो यहाँ पे कोई आपकी तारीफ करके आपको ना भ्रम में डालना चाहता है। शॉर्ट जर्नी, ये बहुत ही छोटी यात्रा रहेगी किसी की भी जो कि आपके साथ ये सब करना चाहता है। क्रिब है यहाँ पे, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, कॉपी कैट ही बनने की कोशिश कर सकता है, या मैं तुम्हारे इस काम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, लेकिन ये इंसान फेल्ड है ऑलरेडी, यानी कि इस इंसान की जो एनर्जीज हैं ऑलरेडी बैंक फेलियर की हैं। ना इस इंसान के पास में अपनी एनर्जीज हैं, ना ही इस इंसान के पास में पैसा है। ठीक है? चाहे ये मेल है या फीमेल, आपके परिवार का है या कोई आपको नया इंसान मिलता है, तो आपकी तरफ ऐसे स्पेल वर्क के ज़रिए ऐसे लोग भी भेजे जाते हैं जो कि आपके लिए गलत साबित हों। सोच समझ के करना है जो कुछ भी करना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं भैया इन लोगों के लिए? जल्दी से गाइड कर दूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना मत भूलना भाई।
योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, अपनी वाइब्रेशन को राइज करना और बढ़ाना, उठाना मत भूलना। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है और आप कहीं ना कहीं हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, इसलिए अब आपसे और ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश है ताकि आपकी एनर्जीज को ड्रेन किया जा सके। तो जो भी चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं या करने की कोशिश करें, उसको देखना होगा आपको, सोच समझ के ही लोगों में इन्वेस्ट करना भैया, वरना लोगों में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं आज की तारीख में। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। तो आपकी लाइफ बिल्कुल रिदमेटिक है। 43 नंबर है, 44 नंबर है, 7 और 8 बनाता है। आप अपने जो भी आपकी जीवन में आप चाहते हैं अपने लिए, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, और यही देखिए कि आपकी चीजें आ रही हैं। आर्कएंजल माइकल आपके लिए एंजेलिक रियाम से जो आपका है वो आपको दे रहे हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। आप 42 नंबर है, वाह, आपकी प्रेयर्स जो है आंसर की जा रही हैं। कमाल की बात है ना। सब चीजें आपके लिए बहुत हो रही हैं, यानी कि आप अपनी वाइब्रेशन को जितना भी बढ़ाएंगे, आपने पास्ट में जितनी भी प्रेयर्स अपनी की होंगी वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास वो मैसेज है जिसकी संसार को जरूरत है। कोई चक्र चल रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ना। जितनी भी चीजें आपके पास्ट में खराब हुई थी या लोगों ने खराब की थी, वो सारा चक्र एक ना राउंड अप घूमने वाला है, अब रिवर्स में, बैक फायरिंग के अंदर। यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था ना, जो सर्कल इन लोगों ने चाइल्डहुड से स्टार्ट किया था, वही चीजें चाइल्डहुड से अब वापस आपके पास में सारी रिपीट होंगी, आएंगी, होंगी। यानी कि इन लोगों ने जितना कुछ भी आपकी लाइफ में खराब किया था, उतना ही ज्यादा इन्होंने आपको आगे पुश किया है आगे बढ़ने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। आपकी एनर्जीज में कोई भी पास्ट पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता था, नहीं करता है, नहीं ही करेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना नहीं भूलना है, क्योंकि जो लोग आपकी एनर्जीज को ये सब कर रहे हैं, इन्होंने आपके जीवन से रिश्ते, अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिएगा एक बार, सोचिएगा बैठ के इस रीडिंग के बाद में, जरूर सोचिएगा, या फिर अभी नहीं तो थोड़ा रुक के सोचिएगा कि आप जिन पे, अगर मान लीजिए ये थीफ की एनर्जीज आपकी हैं, यानी कि किसी ऐसे ब्रदर सिस्टर की एनर्जीज आपकी हैं जिसमें किसी ने किसी को ये बोला कि अपने परिवार के इस इंसान के खिलाफ तू जा। सोचने की बात है, क्यों क्यों एक परिवार का सदस्य जो है, बड़ा सदस्य छोटे सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था, सिखा रहा था या सिखा रही थी, और क्यों क्यों वो इंसान चाहता था या चाहती थी कि भैया परिवार के लोग आपस में दुश्मन बने। जहां पे परिवार के अंदर लोगों बच्चों को ये सिखाते हैं कि प्यार करना है, हम नहीं है तो तुम माँ बाप हो, तुम बड़े भाई हो, तुम बड़ी बहन हो, तो तुम माँ बाप की जगह हो, तुम्हें उनके सर पे हाथ रखना है, तुम्हें उनसे प्यार करना है, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। वहां पर किसी ने किसी को ये कैसे सिखाया, क्यों सिखाया, किसी की क्या मंशा थी ये सिखाने के पीछे कि तुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है। तेरी छोटी बहन है, तेरा छोटा भाई है, या तेरे माँ बाप है, तो जिसके इनके अगेंस्ट जाना है, किसको क्या मिला है ये सिखा के, किसकी क्या मंशा थी, कौन क्या आपको अचीव करवाना चाहता था, क्या उस इंसान ने आपको अचीव करवाया, या वो अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही आपको वो अचीव करवा कर बैठा है या बैठी है, या फिर किसका मास्क उतर रहा है यहाँ पर, किसकी जो जो असलियत है वो सामने आ रही है। किस इंसान ने ये चूज किया आपके परिवार में, आपकी मदर फिगर के अलावा, इनकी मदर जैसी फिगर के अलावा, क्या आपकी मदर ने ये चूज किया कि वो आपके किसी एक्स के साथ मिलकर स्टैक मैजिक के अंदर ये सब चीजें करे? क्या आपके किसी ब्रदर ने ये चूज किया कि वो स्टैक मैजिक आपकी पिक्चर्स पे करे, या फिर आपकी उस एनर्जी पे करे जहां पर लोग कह रहे हैं लूट लो, खा लो, खा लो? क्या ये सही किया? तो ये सवाल आपको अपने आप को करना होगा। आपको उस पल को याद करना होगा इन जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखने से पहले, चाहे वो आपका एक्स था, आपकी एक्स मदर थी, आपके लोग थे। क्या जब आप अकेले थे, जब आपका कोई दोस्त नहीं था, आपकी कोई सहेली नहीं थी, आपके स्कूल में, तो अगर आपके स्कूल में आपका कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो इसलिए ही नहीं थे क्योंकि आपको हमेशा से ही अकेले रखने के लिए किसी एंटिटी की भेंट चढ़ाया गया। ये बहुत पहले एक रीडिंग में मैंने किया था, यानी बताई थी बात मैंने आपको, कि आपको किसी ऐसी एंटिटी के साथ, आप किसी एंटिटी को आपके साथ इस तरह से बांधा गया है, जिस एंटिटी को यही चाहिए कि आप अकेले रहें, आप स्टैक मैजिक वाली एनर्जीज में रहें, या फिर आप रिश्ते छोड़ते रहें, बदलते रहें, छोड़ते रहें, बदलते रहें, कभी स्टेबल ना हो पाए। तो आपके लाइफ में बहुत रिश्ते आए होंगे, बहुत लोग जुड़े होंगे आपसे, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो ये एसईएक्स वाली एनर्जीज में हो, चाहे रोमांटिक वाली एनर्जीज में हो, चाहे वो अदर लोग, चाहे आपको कोई मदर फिगर मिला हो, कोई माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, रिश्तेदारी में, इसमें उसमें वो आए होंगे, और वो कितने भी वक्त रुके हों, वो चले गए होंगे। उन्होंने कभी दिल से आपके साथ ना रिश्ता बनाया होगा, ना दिल से आपके साथ कोई रिश्ता निभाया होगा। अपनी जर्नी पे गौर कीजिएगा, एक बार करना बनता है, क्योंकि ना ये साइकिल आपको अपने हाथ से क्लोज करना होगा, यानी कि अपनी एनर्जीज में आपको अवेयर रह के क्लोज करना होगा कि क्यों क्लोज करना है, क्या हुआ है मेरे साथ ऐसा जो कि मुझे क्लोज करना है, और मुझे किस लिए करना चाहिए।
क्या कोई किसी ब्रदर से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके की पिक्चर्स पे स्टैक मैजिक करे? क्या कोई किसी ब्रदर से एक्सपेक्ट करता है कि भैया दूसरों के कहने में आके अपने छोटे भाई या छोटे बहन को या बड़े भाई या बड़ी बहन को आप बर्बाद कर लो? नहीं, नहीं, नहीं। कौन-सी ऐसी माँ है या कौन-सी ऐसी मदर फिगर है जिसने ये सब करना चूज़ किया? कौन-सा ऐसा फादर फिगर है या फादर है जिसने ये करना चूज़ किया? अगर ये किसी के लिए मदर नहीं है तो। चाहे वो कोई चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, ताया ताई हो। तो इन लोगों ने आपके रिश्ते नहीं रहने दिए, इन लोगों ने आपके जीवन में लोग नहीं रहने दिए और अभी तक इनकी कोशिश वही है आपकी एनर्जी ड्रेनिंग की, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है इनके पास में। क्या ऑप्शन नहीं है इनके पास में? इनके पास में ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जीज पर इतने साल जीवित रहने के बाद और अपने आप को सेटिस्फाइड कर करके इन लोगों को आपकी एनर्जी को लीच करने की, खाने की अंधाधुंध है ना, बिल्कुल अपने इंट्यूशन को फॉलो ना करना और अंधाधुंध गैम्बलिंग करना। तो इन लोगों ने जो अंधाधुंध गैम्बलिंग करी है ना आपकी एनर्जीज के ऊपर, जो जुए खेले हैं आपकी एनर्जीज के ऊपर, उसने ना इनको ड्रेन कर दिया है, उनको खत्म और खाली कर दिया है। और जिन्होंने सिखाया कि तुम ये सब चीजें करो, वो अपने जीवन में अच्छे से जी रहे होंगे, क्योंकि उनका जो सच है वो सामने तो आ रहा है, पर उन्होंने अपना जीवन अच्छे से काटा और उन्होंने पूरे परिवार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ये सब चीजें आपसे जाती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए है, इसलिए ये रीडिंग सभी के लिए नहीं है। ये मैं थंबनेल में दे दूंगी या फिर टाइटल में दे दूंगी। इसलिए सोच आपने सोच समझ के ही इस रीडिंग पे क्लिक किया होगा। जितनी चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीजें ना हो उनको जाने दीजिएगा। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अपनी केयर नहीं की, या फिर आपने अपने आप को इतना हार्ड और इतना हार्शली ना ट्रीट किया, जहां पर आप अपने इमोशंस को या तो देख नहीं पाए या फिर आप रोए भी होंगे तो आपने अपने आंसू पोंछ के कहा होगा मुझे नहीं रोना या मुझे कोई मतलब नहीं है, या फिर आप बहुत रोए होंगे या फिर आप बिल्कुल नहीं रोए होंगे, बीच की स्थिति नहीं थी आपकी। और आपको दुख भी बहुत हुआ होगा ऐसे लोगों से जिन्होंने आपके साथ में ये सब किया। तो ये यही चीज़ों का इल्ज़ाम ना ये आपके ऊपर लगाना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है ट्रबल एक्यूजेशंस का। तो ये आपके ऊपर कुछ चीज़ों के इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, आपकी बातों को कॉपी कर रहे हैं, आपके स्टाइल, आपके वर्ड्स को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम ना करना चूज़ किया और आपके जैसा बनना, आपके जैसा दिखना चूज़ किया। तो इनर वर्क तो हुआ नहीं, सोल पे तो काम हुआ नहीं, तो आगे कैसे जा रहा होगा? वो ईश्वर ही जाने। हमें उससे कुछ नहीं करना, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है, अपना ख्याल रखना नहीं भूलना है फैमिली। और इस रीडिंग में कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, मैं तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ना एनर्जी ड्रेनिंग वाली ये रीडिंग थी। और अगर आपको अपनी एनर्जी ड्रेन लग रही हो तो इसके बाद में आपको कुछ खाना-पीना है, ठीक है? ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ खा-पी लीजिएगा। खाने-पीने से आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। कुछ कॉमेडी वाली चीज़ देख लीजिएगा या फिर थोड़ी देर के लिए बाहर नेचर में चले जाइएगा, अपनी सुविधा के अनुसार। आप जो कर सके कीजिएगा। जब भी आप इस तरह की एनर्जीज़ को देखें, सुने, सोचे, समझें, पढ़ें, कुछ भी हो, जब भी आपको ये सब महसूस हो, आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, क्योंकि आपको वही एनर्जीज चाहिए। ये आपको फिर ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पर्सन है आपके लिए, ब्रदर फिगर या जो भी ये लोग इंसान है, इसकी एनर्जी इतनी ड्रेन है, इतनी ड्रेन है कि इसकी सोल को कैप्चर कर लिया गया है। ये बिल्कुल कंफर्म है। इसकी सोल अब इसके पास में नहीं है। इसकी सोल को, इसकी एनर्जीज को कैप्चर करके बहुत ही जो थर्ड डायमेंशनल वाली जो बहुत ही डार्क एनर्जीज होती हैं उसमें ले जाया गया है। ये इसको ले ले जाया जा चुका है। ठीक है, ये जो भी, चाहे ये कोई और इंसान हो, चाहे ये आपका कोई ब्रदर फिगर हो, थोड़ा दूर रहिएगा इन लोगों से, ये आपके साथ में नहीं है। एक्यूज़ेशन कोई लगा रहा है उसको, जो तुम्हें कहना है कहते रहो भैया, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी कौन-सी सेहत पे असर आने वाला है, तुम करो। मैं उनसे कह रहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम बोलते रहो, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, उसको जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कहो। अपने अपने अपनी जीवन में तुम्हें लोगों में ढिंढोरा पीटना है, समाज में पीटना है, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जाके जो ढिंढोरे पीटने पीटो, जो इल्ज़ाम लगाने लगाओ। क्योंकि जब कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, जब कोई आपके बारे में आपसे बात करना चाहता है, तो वो क्यों करना चाहता है अगर आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं तो? क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं अभी भी आपसे कॉन्टैक्ट में आकर ये दिखाना चाहते हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। क्योंकि जो सही इंसान होगा, अगर उसको ये पता होगा कि सामने वाला मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता, तो वो नहीं ही करेगा भाई। एनर्जी ड्रेनिंग करना चाहते होंगे तो कांटेक्ट कोई ना कोई करेगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फैमिली? कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।